हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम कूलाम के नियम का वेक्टर रूप पढ़ रहे थे। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि हमारा जो R12 कैप होता है वो R12 वेक्टर का एकांक सदिश होता है और हमारा जो R21 कैप होता है वो R21 वेक्टर का एकांक सदिश होता है। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम डेरिवेशन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फिर से हम ऊपर आते हैं और बताते हैं कि हम देखेंगे कि हमारा आवेश Q2 के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है उसका नाम क्या है? F12 वेक्टर। तो हम F12 वेक्टर का परिमाण देखते हैं, यानी कि मान देखते हैं। यानी कि Q2 वेक्टर जो Q1 पर बल लगा रहा है उसका परिमाण यानी कि मान कितना है वो हम देख लेते हैं। ठीक। और दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि हमारा जो Q1 आवेश है वो Q2 आवेश पर जो बल लगा रहा है उसका परिमाण यानी कि मान कितना है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक। तो ये देखने से पहले हमें दो बातें और ध्यान रखनी है कि हमारा जो बल है F12 वेक्टर उसका एकांक सदिश कितना है? उसका एकांक सदिश है R12 कैप। ठीक, पॉइंट करना है, उपयोग होना है आगे चल के। हमारा जो बल F12 वेक्टर है उसका हमारा एकांक सदिश है R12 कैप और हमारा बल F21 वेक्टर है उसका हमारा एकांक सदिश कितना है? देखो, एकांक सदिश है R21 कैप। एकांक सदिश का मतलब होता है कि दिशा बता रहा है, यानी कि जो F12 के लिए है वो दिशा देखो ऐसी है और जो हमारे F21 के लिए दिशा है वो हमारी दिशा कैसी है? देखो ऐसी है। तो ध्यान रखना है कि जो एकांक सदिश होते हैं वो हमारे क्या बताते हैं? दिशा को बताते हैं। तो हमें ध्यान करके चलना है ये चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हम डेरिवेशन को हल करते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर कितना जो है बल लग रहा है। ठीक, आवेश Q2 के कारण हमारा Q1 पर कितना बल लग रहा है हम देख लेते हैं। तो बल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? जब हम बल निकालते हैं तो हमें दो चीज़ें लिखनी होती हैं। क्या क्या? एक तो उसका परिमाण क्या है, यानी कि जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना है, साथ में उसकी दिशा क्या है, यानी कि जो बल लग रहा है उसकी दिशा कहाँ है, कि यहाँ की ओर लग रहा है कि वहाँ की ओर लग रहा है। उसका परिमाण भी लिखना पड़ता है और उसकी दिशा भी लिखनी पड़ती है, क्योंकि बल हमारी सदिश राशि होती है, उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, तो दोनों को लिखना पड़ता है। ठीक, तो हम देखते हैं Q2 के कारण जो Q1 पर बल लगेगा उसका नाम क्या है? F12 वेक्टर। और जो हमारा बल का फॉर्मूला होता है वो हम कूलाम के नियम से पढ़ के आए हैं। कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और देखो जी, तो हमारा परिमाण हो गया। परिमाण हमारा कितना हो गया? ये हमारा पूरा परिमाण हो गया। ठीक है। और दिशा क्या है? देखो, दिशा हमारा बताता है एकांक सदिश। तो एकांक सदिश कितना है? F12 वेक्टर के लिए हमारा एकांक सदिश है R12 कैप। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर कितना जो है बल लग रहा है। ठीक, आवेश Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लग रहा है? तो हम पढ़ के आए हैं पीछे कि आवेश Q1 के कारण जो Q2 पर लगेगा उसका नाम क्या है? F21 वेक्टर। कितना है? देखो F21 वेक्टर, यानी कि जिस पर लगता है वो पहले लिखना है, जिसके कारण लगता है उसे बाद में लिखना है। ठीक है, तो हमारा बनेगा F21 वेक्टर। और जो है बल का फॉर्मूला क्या होता है कूलाम के नियम से? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और F21 वेक्टर के लिए हमारा जो एकांक सदस्य है वो कितना है? देखो R21 कैप। कितना है? देखो R21 कैप। तो इतनी बात हमारी हो गई। ठीक, लेकिन हमें एक बात और पता है। देखो, एक बात हमें पता है कि हमारे जो R21 कैप और हमारे जो R12 कैप हैं वो एक दूसरे के देखो विपरीत थे। कैसे थे? देखो विपरीत। फिर से हम देख लेते हैं अगर याद ना हो। देखो, ध्यान से देखना है। ए हमारा देखो क्या है? देखो ध्यान से देखेंगे। ए हमारा R12 कैप है और ए हमारा क्या है? देखो ये हमारा R21 कैप है। आप देख रहे हैं कि एक की दिशा देखो इस ओर है और एक की दिशा देखो कैसी है? देखो इस ओर है। और हमें पता है कि दोनों बलों के परिमाण कैसे हैं? देखो दोनों बलों के जो परिमाण हैं वो एक से हैं, यानी कि मान हमारे बराबर हैं, लेकिन उनकी जो दिशा है वो कैसी है? देखो दिशा जो है विपरीत है। एक की दिशा ऐसी है तो एक की दिशा ऐसी है। जब दिशा विपरीत होती है तो उनके लिए हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है।
किसका करना पड़ता है? जब दशा एक दूसरे के विपरीत होती है तो उनके लिए हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। तो R12 कैप की दशा R21 जो हमारा कैप है उससे कैसी है? देखो विपरीत। तो इन दोनों के बीच में हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारे देखो हमें पता है कि जो R21 कैप है वो बराबर है किसके? देखो माइनस R12 कैप के। क्यों है? क्योंकि इनकी दिशाएं एक दूसरे के तो विपरीत हैं, लेकिन जो है परिमाण इनके समान है। जब परिमाण समान होते हैं, दिशाएं विपरीत होती हैं, तो उन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए होंगे। ठीक, अब क्या है कि अब हम इस R21 कैप का मान उठा के रखते हैं। देखो कहाँ पर? देखो इसकी जगह पे, यानी कि R21 कैप की जगह पे इस वाले R21 कैप का मान हम इस R21 कैप की जगह पर रखेंगे। तो कितना हो जाएगा देखेंगे। देखो यहाँ से होगा, कितना होगा? F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी जगह पर कितना हो जाएगा? इसकी जगह पर हो जाएगा माइनस के R12 कैप, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है इसको हम आगे ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं? आगे। अब माइनस चिन्ह उसे हम सबसे पहले ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखो तो हमारा हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर माइनस चिन्ह जो है वो पहले आ गया, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब कितना बचेगा? माइनस पहले आ चुका है, तो अब यहाँ पर बचेगा R12 का कैप। कितना बचेगा? R12 का कैप। इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी। अब देखो एक बात हमें गौर से देखनी है। क्या देखना है? कि जो ये पूरा मान लिखा हुआ है, देखो जो ये पूरा मान लिखा हुआ है, माइनस को छोड़ देना है। जो इतना इतना पूरा देखो मान लिखा हुआ है, देखो कितना? जी पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 का कैप। ये पूरा मान किसका है? देखो गौर से देखो, F12 वेक्टर का है। किसका है? देखो F12 वेक्टर। देखो जी लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर है और सेम देखो जी लिखा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल है, देख लेना, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी की जगह पर, इस पूरे की जगह पर हम कितना लिख देंगे? हम लिख देंगे F12 वेक्टर। कितना लिखेंगे? देखो F12 वेक्टर। ठीक, तो इसे हमने जो है समीकरण नंबर 2 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। अब हम आगे हल करेंगे, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आगे हम हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखो समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे कि हमारा जो F21 वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा। देखो वहाँ पर माइनस तो लगा था, और जो वहाँ पर इतना पूरा मान लिखा हुआ था वो किसके बराबर है? देखो वो हमारे बराबर है F12 वेक्टर के। किसके? F12 वेक्टर, क्योंकि उसकी जगह पे हमने पूरा F12 वेक्टर लिख लिया। तो हमारा कितना बचा? देखो तो हमारा पूरा बन गया F12 वेक्टर बराबर माइनस के F21 वेक्टर बराबर माइनस के F12 वेक्टर। ठीक, इतना हमारा बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से देखना है। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो F21 वेक्टर, यानी कि जो हमारा F21 वेक्टर बल है और हमारा जो F12 वेक्टर बल है वो एक दूसरे में तो देखो परिमाण में समान है। देखो जितना इसका मान था, पीछे हम देख के आए हैं, जितना इसका मान था उतना ही इसका मान है। यानी कि दोनों के दोनों बल परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा में कैसे हैं? देखो विपरीत हैं। कैसे हैं? विपरीत हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? देखो माइनस चिन्ह लगा है। और हम पहले भी देख के आए हैं कि Q1 बल लगा रहा था Q2 पे, तो वो इस तरफ था, और जो Q2 बल लगा रहा था Q1 पे वो इस तरफ था। तो दोनों के परिमाण तो यानी कि मान तो समान है, लेकिन दिशाएं कैसी हैं? देखो अलग अलग। एक की दिशा ऐसी थी और दूसरी की दिशा ऐसी थी। दोनों की दिशाएं कैसी हैं? देखो विपरीत हैं। तो जब दिशाएं विपरीत होती हैं और परिमाण दोनों का समान होता है तो उन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो भाई देखो नीचे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि F21 वेक्टर व F12 वेक्टर परिमाण यानी कि मान में तो समान है, लेकिन दिशा में कैसे हैं? देखो विपरीत हैं। ठीक, तो ये देखो न्यूटन के तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के पालन करते हैं। किसके नियम का पालन करते हैं? ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि जो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप है वो किसके नियम का पालन करता है। तो हमें बताना है कि जो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप है वो हमारे न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है।
अब क्यों करता है तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूटन का तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि एक वस्तु दूसरे पर जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। कहाँ लगाती है? विपरीत। यानी कि हमने ध्यान सुनेंगे, पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर 2 न्यूटन का बल लगाया और कहाँ लगाया? देखो इस ओर लगाया, इस ओर इस ओर। तो हमारी जो दूसरी वस्तु है वो भी हमारी पहली वस्तु पर 2 न्यूटन का ही बल लगाएगी, लेकिन दूसरी दिशा में लगाएगी, ऐसे लगाएगी। एक लगाएगी ऐसे और एक लगाएगी ऐसे। तो दोनों क्या है कि परिमाण में समान बल लगाती हैं, लेकिन उनकी दिशाएं कैसी होती हैं? विपरीत। तो सेम हमारा जो है वो न्यूटन का तृतीय नियम कहता है और सेम नियम जो है हमारा कूलाम का वेक्टर रूप कहता है। इसीलिए हमारा जो कूलाम का वेक्टर रूप है वो हमारे न्यूटन के तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। हमें ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को हमें 2-3 बार देखना है, तभी समझ में आएगा। एक बार देखने से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो अगर अच्छी तरह समझना है तो इस लेक्चर को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, समझ में आ जाएगा और परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।